भाई मुझे वही प्रॉब्लम है कि सारा वो जो था क्रिमिनलिटी का और दूसरा ये फॉल्स प्रिटेंस में जो शादी की है वो अगले एपिसोड में हो रहा है। अगले एपिसोड में हाँ, उसने ऐसे कन्फ्रंट करना, तुमने मुझे धोखा दिया। अच्छा चलो हाँ फिर अगर हो गया अभी तो फिलहाल इट्स वेरी अनबिलीवेबल फॉर मी although I have to say to his the character Tala's credit कि the fact कि वो समझ आ रहा था, वो force नहीं कर रहा उसे। लेकिन देखो मैंने लास्ट वीक ये कहा था सादिया कि इसने धोखे में इससे शादी फिर की है ना, तो उस बंदे को उठा के बिल्कुल ये कोई तरीका थोड़ी है। मेरा मतलब है कि आप शादी करने जा रहे हैं एक लड़की के साथ, एटलीस्ट ईमानदारी तो होनी चाहिए। आप कुछ किसी चीज़ पे भी कर सकते हैं। मेरे लिए कोई करे मुझे तो मोहब्बत हो जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगे। नो anyway so the thing is that basically I still have that problem but otherwise ये एपिसोड बड़े मज़े का था, it was entertaining। अगर आप वो बैक स्टोरी हटा दें तो ओवरऑल विजुअल्स बड़े अच्छे थे। अच्छा आहत की परफॉर्मेंस बड़े मजे की थी, वो नजर आ रहा है वो जब स्पेशली जब वो पीछे आके खड़ा होता है ना, जब वो तौलिया दे रही होती है उसकी एक लुक है, उड़ाता है तौलिया। हाँ एंड पता है क्या हमारे ड्रामे में ये सबसे खूबसूरत बात होती है, दुनिया ये कहती है कि हमें कुछ नहीं करना पड़ता या दिखाना पड़ता बट सब कुछ दिखा देते हैं। जानिसार में मेरा मतलब आंखों में दिखा देते हैं हम। वी डोंट हैव टू शो न्यूडिटी, वी डोंट हैव टू शो यू नो व्हाट आई मीन। या सो हूँ यहाँ से आया था तो मैं चुप हो गई हूँ। और हम तो नजरों ही नजरों में ना सारा कुछ हम एंड इट वर्क्स, इट्स अ फॉर्मूला दैट वर्क्स, सो दैट्स फैंटास्टिक बिकॉज हमारी स्टोरी टेलिंग काफ़ी स्ट्रांग होती है। तो एनीवे आई लाइक इट, आई एम एंजॉइंग इट बट आई स्टिल हैव अ प्रॉब्लम विद दैट बैक स्टोरी एंड हाउ ही हैज। अभी धोखा करो, अगर अगले एपिसोड में क्लियर हो गया फिर ठीक है, फिर मैं कहूँगी ओके, बट राइट नाउ आई एम अ लिटिल दिस थिंग कि यार इज फ्रॉड केस है ये, यू नो, सो इट्स सो आई हैव अ प्रॉब्लम विद इट बट स्टिल वन। चलो जी वो माफिया फैमिली की भी स्टोरी नहीं आ रही बीच में है ना, किशमिश का आर्क थोड़ा बहुत आ रहा है बट आई थिंक नाउ दे खींचोड इट टू मच, नाउ दे शुड स्टार्ट कंक्लूडिंग। आई थिंक अगली एपिसोड सेकंड लास्ट होगी, मुझे होनी तो चाहिए बिकॉज़ ये अब सिर्फ ये नहीं का वो रह गया ना, ये जो रुस के बैठी हुई है ना, तो यही एक रह गया। एक तो मान जाएगी तो कहानी खत्म है, कहानी खत्म है। और अच्छा मजे की नाराजगी नहीं है कोई, मजा भी नहीं। बट आई लाइक हाउ तला हैज चेंज्ड, नाउ रोशी हैज चेंज्ड एंड देयर इज अ मैच्योरिटी इन द कैरेक्टर्स। थोड़ा सा क्रॉस ओवर हो गया, पहले वो सीरियस था अब ये सीरियस है, वो थोड़ा सा लाइट हार्टेड हो गया है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अच्छा मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, फ्लैशबैक्स जो दिखाए सही है, शुरू में भी दिखाए थे लेकिन यहाँ पे पूरे एक तबसरे में चले गए थे। बट यहाँ जो मुझे अच्छा लगा कि जो मोहित के जो छोटा बच्चा दिखाया, हाँ वो सही था, बहुत अच्छा मैच। सो जो लिटिल बॉय दैट प्लेज द यंगर मोहित वाज वेरी क्यूट एंड वेरी सिमिलर, पता नहीं भाई है क्या है, सेम फेस था भाई, मुझे तो वही लग रहा था। नहीं छोटा वर्जन, छोटा चाइल्ड ना, कुछ साल पहले के यंगर बच्चा था बट उन्होंने मैच बहुत अच्छा किया था बच्चे को, कास्टिंग बहुत अच्छी हुई है, दोबारा आप देखें। सो दैट वाज एंड इट्स वेरी हार्ड, इट्स डिफिकल्ट टू डू कास्टिंग यंगर एंड ओल्डर पीपल, यू नो दैट वे। एंड ओवरऑल आई फील कि डायरेक्शन ब्यूटीफुल, फ्रेम लवली, लाइट बहुत अच्छी है। अच्छा पहले होता था कि हम फिल्मों में बारिश वाले गाने डालते थे, अब हमने ड्रामों में ना बारिश वाले सीन्स डालने शुरू कर दिए बिकॉज बारिश फॉर सम ऑड रीजन इज वेरी पॉपुलर। जाने जहाँ में बारिश वाला रोमांटिक सीन था, साड़ी के वो कमी है, साड़ी नहीं है, साड़ी पहना के आप बारिश में डांस करवा दे बहुत हिट हो जाएगा। पानी ने ऐसी आग लगाई, हाँ मिलने की दिल देने की होता था ना फिल्मों में तो एक बारिश का गाना। तो आपने साउथ और मीरा का देखा बारिश वाला गाना? ओह आई एम श्योर। सो एक बारिश का गाना हमेशा होता था फिल्मों में, अगर हिट आपको क्लैप चाहिए होता था ना थिएटर में क्लैप, तो बारिश का गाना आता था। सो अब नाउ वी स्टार्टेड डूइंग दैट बिकॉज कितने ड्रामों में हमने रेन सीन्स देखे हम, काफी 3-4 रोमांस का बनता भी है। हमारा एक ड्रामे को और भी चीज़ है कि हमने जो अब ये गाने बड़ा एक 2 से 3 ट्रैक्स आते हैं हर ड्रामे के, जैसे मूवीज का एक आता था कि हमारे इंडिया में या पाकिस्तानी मूवीज बनती थी उसमें गाने होते थे, हमारे ड्रामों में गाने होते हैं, सिचुएशंस पे आते हैं, मूड पे बैठते हैं, मजा आता है। मुकर्रम हमने जब दश्त किया था ना, आबिद अली साहब ने जब दश्त प्रोड्यूस किया था, पूरी एल्बम निकली थी दश्त की, पूरा साउंड ट्रैक निकला था, गाने थे उसमें, वशेबा वो कितना प्यारा था ना, वो जो बस वाला था, सारे गाने, रबाब कहता है, बिकॉज इट वाज अ म्यूजिकल ना, दश्त वाज अ म्यूजिकल। अच्छा मैं यहाँ हमेशा कहती हूँ कि आपके काफी सारे जो एक्टर्स हैं वो हैं सिंगर्स भी, तो म्यूजिकल क्यों नहीं बनाते ये प्रोड्यूसर्स यार? ये दानियाल जफर प्रोड्यूसर, वेरी गुड सिंगर, फरहान सईद, फरहान है, इतने आई मीन आतिफ असलम है, कितनी प्यारी आवाज, फवाद खान, आतिफ असलम, सबीना। सो दे शुड एक्चुअली स्टार्ट मेकिंग। देखिए हमारे पास एक है दश्त का एक एग्जांपल,
उस जमाने में जो बिल्कुल। इतना बड़ा हिट, हमने लिपसिंग करके वो पूरा ड्रामा Hit निकाला, कर उसके दिया। पूरा एल्बम निकला था। यहाँ पे भी वही होना चाहिए, साउंड ट्रैक्स होने एक चाहिए। ज़ेब अख्तियार साहबा का ड्रामा आया था तानसेन, हाँ। वो पूरा म्यूजिकल था, उसमें Musical पूरा show? वो That's what पीटीवी I'm saying. I think you should utilize these singers, have them sing the songs themselves, and then use them in the plays. कितना अच्छा लगे, और पूरी एल्बम साथ आनी चाहिए, तो it would be wonderful because देखिए आपके पास फिल्म म्यूजिक तो आ नहीं रहा ना, कितनी फिल्में बन रही हैं, तो ये जो ड्रामा म्यूजिक है इसके आप एल्बम्स और बना बहुत सकते अच्छे हैं। गाने हैं, बहुत हमारे जगह। OSTs हमारे बहुत OSTs अच्छे हैं। बट वो एक ही OST पे रह गया ना, पूरा एल्बम आना चाहिए। यू आर राइट। अच्छा, इधर भी यहाँ पे म्यूजिक इसका जो स्कोर है बैकग्राउंड में बहुत अच्छा है, अप्रोप्रिएट है, कम्स एट द राइट टाइम, गोज एट द राइट टाइम, लाइटिंग इज लवली, ओवरऑल वेरी नाइस प्रोडक्शन वाइज। बट आई होप आगे जाके कहानी सेट खुल हो रही जाए है। थोड़ी, हाँ खुल के फिर सेट हो जाए, ताकि हाँ। और इसकी अब खत्म sense नहीं आ हो जाए, अब मुझे लग रहा है कि इसको ड्रैग ना करें, it वो is होता है drag, कि अब पॉपुलर वो- हो जाता है ड्रामा, फिर उसको खींचना शुरू कर देते हैं Yeah. फ्लैशबैक डालकर वो। Yeah. Anyway, so we are now giving numbers. हाँ, So writing and I direction. would give the writers. अच्छा हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे फाइनली शुक्र है, ये क्लियर हो गया जब तलहा कहता है रोशी से कि इस टाइम पे मेरा जो बाप है वो चला जाता है, क्योंकि वो दुख सदमा इतना है कि वो दिखाना नहीं चाहता। बिकॉज मैंने थ्रू आउट कहा है कि यार सिर्फ एक भाई तो नहीं मरा ना, एक बेटा भी फौत हुआ है, हाँ। एक बहू भी फौत हुई है, तो बाप का तो कोई रिमोर्स ही नहीं है, कोई दुख ही नहीं है। तो चले बातों में कहा है, लेकिन कह दिया कि माय फादर। मुझे ये भी लगता है कि बाप को क्लोजर मिल गया, बेटे को नहीं मिला, हाँ। इसको नहीं मिला। बट स्टिल यू स्टिल हैव पेन हाँ। एंड यू स्टिल, आई मीन होता है ना, आपकी एक औलाद चली जाए, बहुत बड़ी चीज़ है यार। एनीवे, सो ये है कि बेसिकली ये क्लियर हुआ कि द फादर डज सफर फ्रॉम डिस्ट्रेस। सो आई वुड गिव द राइटर 7 एंड द डायरेक्टर an 8। अच्छी लग रही है। शुरू में मुझे थोड़ा लग रहा था कि छोटी है और ये ज़रा हाँ। मैच्योर है, बट आई थिंक नाउ द केमिस्ट्री इज़ लुकिंग नाइस। तो उस हवाले से एंड आई लाइक द ट्रांजिशन, दो कैरेक्टर्स के जो इमोशनल ट्रांजिशंस हुए हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगे हैं, बिकॉज फ्रॉम सीरियस टू सॉफ्ट, फ्रॉम एंड सॉफ्ट टू सीरियस, ये एक क्रॉस ओवर हुआ है ऑफ इमोशंस विच इज़ नाइस एंड ओवरऑल क्वाइट फ्लॉलेस। मेरा मतलब है कि काफ़ी, यानी परफॉर्मेंस वाइज आप नहीं कह सकते ये गलत है या फ्लैट नहीं है कोई भी, एक्सप्रेशन इज़ लवली, डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी है, ओवरऑल अपीयरेंस सूटेबल फॉर कैरेक्टर्स, सो नाइस। इनफैक्ट इवन क्योंकि ये रोशी तो काफ़ी बाल कर्ल शल करके रखती है, हमें वो तंग नहीं कर रहा है ना, हाँ, ठीक लग रहा है ना। नहीं, throughout, शादी हुई है हाँ। बच्ची के नहीं, थ्रू आउट ज्वेलरी भी पहनी उससे, छोटी छोटी ज्वेलरी भी पहले पहनी। भी जब डिस्ट्रेस वाला टाइम आया उस वक्त भी। हाँ। Anyway, so I think overall good. So I would give them both an 8 each. 8। Yeah. ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 24,725 हुए हैं और दानिर मुबीन के हिस्से में आए हैं 5,865, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। वेल डन। और अगर बात की जाए आहद रज़ा मीर की, तो मेल कैटेगरी में वोट जो कास्ट हुए हैं वो 24,950 हुए हैं और आहद रज़ा मीर के हिस्से में आए हैं 5,110, 21% मतलब 2.1 इनको भी मिले हैं। तो दोनों को बहुत अच्छे नंबर ऑडियंस से मिले हैं। गुड है। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम और इसी के साथ ही कंप्लीट हुआ मीम से मोहब्बत का रिव्यू भी। हमने मरीना जी को बहुत मिस किया, वो Yes. कुछ ज़ाती वजूहात की बिना पर नहीं आ सकें, लेकिन थैंक यू सो मच सादिया